फर्स्ट मैं दिख रहा हूँ, क्लियर ब्लैकबोर्ड दिख रहा है? हाँ सर। फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग टू लाइव लेक्चर कंसेप्ट। जैसे कि अभी ऑफलाइन होने वाला है तो दोनों पैटर्न में सिखाना है, लाइव भी सिखाना है और तुम्हें भी सामने रहेगी तो सिखाना है। तो आज से रिकॉर्डेड या प्ले ऑफ नहीं रहेगा, यहाँ लाइव पॉइंट आउट किया जाएगा, जो पीछे पॉइंट लिखे जाएंगे मे बी कैमरा की रिजोल्यूशन की वजह से कम दिखे या कुछ भी हो, लेकिन पॉइंट सुन के नोट डाउन करने। जब कॉलेज ऑफलाइन रहेगा तो मस्ट मैं नोटबुक चेक करूंगा सबकी विद असाइनमेंट, तो मुझे मालूम रहता है कि मैंने क्या सिखाया और क्या नहीं सिखाया, तो मैं उस हिसाब से पूछ लूंगा कि वो नोट पॉइंट किधर है विद डेट। विद डेट मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं डेट बताता हूँ लोगों को, डेट याद दिलाता हूँ, तो सब नोट डाउन होना जरूरी है। ओके, रिस्पॉन्स मस्ट है तुम्हारे आवाज आनी चाहिए कि तुम लोग सुन रहे हो। हेलो, तो अभी कितने लोग ज्वाइंट है यहाँ पे? जस्ट 5 लोग ज्वाइंट है एंड आई एम स्टार्टिंग माय लेक्चर। स्टार्ट करूँ या रुकूं? हेलो अबरार, सदफ, मैं सबको नाम से नहीं कॉल करूंगा, तुम्हारे कॉमन रिस्पॉन्स चाहिए, मैं सबको नाम लेके नहीं कॉल करते बैठूंगा, ये मुझे नहीं आदत है किसी को पर्सनल कॉल करते रहना। ओके, तो रिस्पॉन्स आनी चाहिए। So let's start the first lecture. Today is business environment, and in this business environment we are starting the second module from today. After that, the introduction of micro and macro environment. We are starting the political institution and political environment. हम किसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं? Political environment. Okay, what is political environment? It is defined from the point of कि politics से जो कुछ आया हुआ है, और इंडिया इज अ बेस्ट एंड मर्जर पॉइंट ऑफ पॉलिटिक्स, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कहाँ देखने मिलता है इन अवर वर्ल्ड? इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री टू द, है ना, क्रिटिज्म और पॉलिटिक्स के लिए, है कि नहीं है? ओके, तो उसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें 4 पॉइंट देखने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज institutions, political institution. सेकंड पॉइंट हम रिव्यू करेंगे, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन पॉलिटिक्स, सॉरी, रोल ऑफ गवर्नमेंट। And third point we are studying summary of overthink and the framework of politics in India. Okay, let's start the first point. Political institution. The political institution are organized which created for the generating of political person. अभी political institution क्यों बनते हैं? तो एक political person को बनाने के लिए, like your MLAs and MPs. What is mean by MLAs and MPs? MLAs और MP कौन होता है? कोई बता सकता है? MLA फुल फॉर्म क्या है MLA का और MP? Anyone tell me? सोनाली जंगम, MLA म्हणजे कोण? दूसरा एम का नाम है आमदार आणि खासदार. आता कोणी सांगेल का? सोनाली, सोनाली अनम्यूट, सदफ अनम्यूट. Who is MLA? Yes sir.
हाँ बोलो, एमएलए कौन होते हैं? हेलो, रिस्पॉन्स मस्ट है। कौन होता है एमएलए? राइट, हुजैफा, ट्राई टू आंसर। MLAs, MPs, array your politics study is so weak. Listen, MLAs is a member of legal assembly. और ये किसके लिए स्टैब्लिश होती है? फॉर वन स्टेट। जहां कौन जाते हैं? योर आमदार। आमदार इज MLA, member of legal assembly. Your word L is stand for legal. The word L is stand for legal. It means वो लोग क्या काम करते होंगे? तो they are making legal policies. They mix legal policies. अब वो लीगल पॉलिसीज कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? We are the study must in next point. Okay. Then the next point is MPs. MPs is member of parliament. They are established for all over the nation, India. Member of parliament work in Delhi. MPs, member of parliament. Head of MLAs कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ओके, और हेड ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा? हेड, कोई बता सकता है? अकबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हेड कौन होता है? कौन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का? हुजैफा। अच्छा एक बात पूछता हूँ, उसका ऑनेस्टली आंसर देना है सबने। पहले अनम्यूट ऑल ऑफ यू, सबने अनम्यूट करो। अनम्यूट, सबको अनम्यूट करना है। अकबर, सॉरी, अबरार, सोनाली, सदफ, फिजा, हुजैफा, राहिल, अभिषेक, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? हाँ सर। हे उत्तर देता येतो, हा रट्टा मारलेला आहे का उत्तर द्या हा सर? आणि बाकीचे उत्तर कोण देणार? जर तुम्हाला पॉलिटिकल एन्व्हायरमेंट शिकायचं आहे देन यू मस्ट टू अंडरस्टँड युअर पॉलिटिकल इंटरफेरन्स, की तुम्हाला किती इंटरफेअर आहे. मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तुम्हाला माहित आहे का कोण असतात? कोण बोलेगा? सोनाली, मेंबर ऑफ पार्लिमेंटचं एक एक्झाम्पल दे. Give me the one example of member of parliament. अरे काय बघितलं नाही का मेंबर ऑफ पार्लिमेंट? सदफ अनम्यूट. फिजा, यार डल स्टूडेंट, सीधा सीधा बोल दूंगा मैं. क्या पता तुम लोगों को सोशल साइंस था कि नहीं? इन 18 द हिस्ट्री एंड सोशल, हिस्ट्री था कि नहीं उसमें? सोशल साइंस था कि नहीं? तो सोसाइटी नहीं बताई तुम्हें, कैसे तुम्हें 10th में मार्क मिले? आई एम शॉक्ड यू अबाउट यू. जब तुम मेरे सामने क्लास में रहोगे ना, आई ऑलवेज पनिश यू. कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, या जीरो. कम टू द पॉइंट. तुम लोगों के पास टाइम वेस्ट करने से चाहिए अपना लेक्चर मेरा कवर करो. ओके, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लेट द स्टडी फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, मेंबर ऑफ लीगल स्टडीज. MLA is the body established for standard member of legal assembly working for one state. Like state Maharashtra. The politics is much and political interference is much for you. Okay.
आणि ह्या मॉड्यूलवर तुम्हाला जास्त प्रश्न असतील इन दिस एक्झामिनेशन बिकॉज युअर नॉलेज इज नॅरो, आणि जर नॅरो नॉलेज असेल तर मी जास्त विचारेन, आणि जास्त विचारलं की तुम्हाला 80 लागेल. आणि मला खूप आवडेल की तुम्ही फेल व्हाल, कारण की तुम्ही त्या लायकीचे नाही, तुमचे काही रिस्पॉन्स येत नाही, इट मीन्स तुम्हाला काही येत नाही आपलं. आणि जर तुम्हाला येत नाही तर पास करून काय फायदा नाही. आणि मला कोणाला पास करायला आवडत नाही, कारण ते मला आवडत नाही, ते माझ्यासारखे सर्व हुशार होते. तर मी तुम्हाला फेल करण्याचंच बघतो. डायरेक्टली ओपन चॅलेंज फॉर यू. जर तुम्हाला पास व्हायचं असेल तर मला रिस्पॉन्स द्यायचा, मला समजलं पाहिजे तुम्हाला येतं की नाही. ओके. आणि आता मला बघितलं तुमचे रिस्पॉन्स काय आलेच नाही, इट मीन्स तुम्हाला काही येत नाही. यू आर अ डल स्टुडंट, जस्ट रट्टे मारले, पुस्तकाची पानं छापली आहेत आणि तुम्ही 12वी पास झालेले आहेत. तुम्हाला एमपीज कोण असतात, एमएलएस कोण असतात, लिगल काय आहेत आपले काय माहित नाहीये. तर तुम्हाला फेल झालेलंच बरं असेल. जर चुकीने पास झालात आणि इंटरव्ह्यूला गेलात तर आमची लायकी निघायची की कसे शिक्षक होते त्यांनी काय शिकवलं नाही. तर मग आमची लायकी आम्हाला वाचवायची असेल तर तुम्हाला फेल केलेलंच बरं. आणि डायरेक्टली टेलिंग यू. ओके. तो अभी मैं स्टडी कर रहा था, मेंबर ऑफ लीगल असेंबली एमएलएस. तो उसमें कौन होता है, वो एक स्टेट महाराष्ट्र मैंने सिलेक्ट किया. तो सब द फर्स्ट इज द मेंबर इज चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर कोण आहे आपला, कोणी सांगेल का? महाराष्ट्राचा चीफ मिनिस्टर कोण आहे? मुख्यमंत्री असा शब्द वापरला जातो त्याच्यासाठी. कोणी सांगेल का? अरे चुल्ली पर पानी लो, इसमें कहीं ध्यान दो, ऐसे हाल हो गए तुम्हारे. सदाफ, अनम्यूट योरसेल्फ. हा रयान, माहित आहे चीफ मिनिस्टर कोण आहे? जिशान कौचाली, प्लीज टेल मी द नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर. उद्धव ठाकरे सर. चुकीचं आठवलं का की असंच तुक्का लावलेला आहे? हॅलो, कोण बोलला? कोणी आन्सर दिलं होतं लगता? अभी आंसर किसने दिया था? उद्धव ठाकरे. सर मी दिली होती. कैसा तुला कैसा माहिती उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर आहे? ठाकरे. ओके. देन वॉइस चीफ मिनिस्टर. टेल मी द नेम ऑफ वॉइस चीफ मिनिस्टर. जितना लेट करेंगे उतना टाइम पास होगा. मेरे पास 2 लेक्चर है, मुझे वो सिर्फ लेक्चर खत्म करना. नो वन इशू. अब तुम्हें अगर टाइम पास करना है तो ऐसे बैठे रहो, और फ्रॉम नेक्स्ट मंडे जब ऑफलाइन होने वाला है तो भी ऐसे ही बैठे रहो. मैं ऐसे तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा. इज योर क्लासरूम, और मैं भी तुम्हारे क्लासरूम में ही खड़ा हूँ. जस्ट यू आर इन ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्स नहीं आ रहे. और मैं अगर 1 बाय 1 नेम कॉल करूँ तो याद रखो, मुझे नाम तुम्हारे याद हो जाएंगे, टाइम तो तुम्हें कीपिंग कंफर्म है. सोनाली जंगम, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ सर. बोला. उपमुख्यमंत्री अजित व्हाइस चेअरमॅन कोण, चीफ मिनिस्टर कोण आहे? अजित पवार. कोण? अजित दादा का? काय? अजित पवार. का लाज वाटते का उत्तर द्यायला? जरा जोराने बोल. अजित पवार. हा उत्तर द्यायला 20 मिनिटं का लागली तुला? अनम्यूट. मी तुला म्यूट कर बोललो होतं का? No. का 20 मिनिटं लागली? गुगल करत होतेस? अच्छा ठीक आहे. मला असं वाटतं की तू दिलंस तर उत्तर रॉंग आहे. तुझ्याकडे काय प्रूफ आहे की अजित पवारच आहे? हा सोनाली, anyone clear? The person is Ajit Pawar, Vice Chief Minister. It's right. Fiza, unmute yourself. Fiza.
Ajit Pawar. Okay. Then the cabinet are there. And then cabinets are there. अभी cabinets में कौन कौन होता है? It's depending on the depending work, social and economical work. ये बात तो पता होगी ना कि ये जो मेंबर ऑफ लीगल असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर वर्किंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. वो किसके लिए काम करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. सोशल मीन्स फॉर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. That's why it's a point in your business environment. कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक सोसाइटी पे डिपेंड होता है और दूसरा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे. अब इन दोनों को डेवलप करने के लिए जो चाहिए दैट्स कॉल्ड मनी. और ये जो मनी जनरेट होने वाली है वो कहां से होने वाली है? फ्रॉम देयर द लीगल इश्यूज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज ओबेड इन नेक्स्ट annum और नेक्स्ट टाइम फ्रॉम द जनरेटिंग ऑफ रूल. आर यू गेटिंग? समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इन लोगों की जरूरत क्यों होती है हमें? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों होता है इन बिजनेस एंड इसके लिए कि इन्होंने बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन हमें सोसाइटी और इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं. और जो सोसाइटी और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होने वाली है इन दिस मनी आर जनरेटेड और वो मनी हमें बिजनेस डेवलप करने में हेल्प करती है. इन शॉर्ट अगर तुम्हें देखा जाए तो मैं दो एग्जांपल दूंगा. टू एग्जांपल इज देयर. द फर्स्ट इज अल्कोहल and second is your rice. Which one is necessary? जर का मी तुम्हाला एक कॉमन क्वेश्चन विचारलं अल्कोहोल आणि राईस ह्या दोघांतलं कुठली गोष्ट आपल्याला गरजू आहे तुमचं उत्तर काय असेल? सोनाली तुझं उत्तर काय असेल? राईस. राईस. का दारू नाही प्यायली पाहिजे का? ती गरजेची नाही आहे? राईस इज Abrar, which one is must? Alcohol or rice? Abrar, एक नाम लिख के रखना चाहिए अबरार का. ओके. उसके बाद सदफ, which one is must? Alcohol or rice? Rice. 100%. Yes, sir. अरे लेकिन सबसे ज्यादा मजा अल्कोहल में है. राइस से क्या सिर्फ पेट भरना खत्म होता है? पिज्जा. Rice. 100% राइस. Yes. हुज़ैफा. Yes, sir. देखो गारंटीड आंसर दो. इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूं ना वो सुनने के बाद तुम लोग फिर से डाउट करेंगे कि आंसर राइट है या रॉन्ग. तो यू आर गेटिंग अल्कोहल और राइस. राइस. Rice. Okay, Rahim. Which one is best, alcohol or rice? अच्छा तुम्हें बोरिंग नहीं ना लग रहा लेक्चर ये जो लाइव में ले रहा हूँ? It's okay ना? Rahim, your response is must, alcohol or rice? सर राइस. Alcohol ना? नहीं राइस. राइस. ओके. अरे किसी ने तो अल्कोहल बोलो वो भी अच्छी चीज होती है. मैंने तो सुना है. मैं तो क्या पता नहीं मुझे. जिशान. राइस बेसिक नीड है. हाँ राइस इज बेसिक नीड. वेरी नाइस. वेट में पर्सनली होते हैं बेसिक नीड्स बाद में हम स्टडी करेंगे. रयान ढेंकर. इब्राहिम. रिस्पॉन्स आर वर्ड्स. तुम रिस्पॉन्स देंगे तो तुम्हें थोड़ा ना फील होगा कि तुम कुछ सीख रहे हो. कि चाहे ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे. और मस्त सर से रिक्वेस्ट करके दिस फॉर्म ऑफ लेक्चर मैंने स्टार्ट करवाया ताकि मैं तुमसे इंटरेक्चुअल भी हूँ और थोड़ा कवर अप कर सकूँ कि एक्चुअली पॉइंट्स क्या रहते हो. थ्योरेटिकल सिर्फ तुम्हारे सामने वो रीड किया जाता है. आई डोंट लाइक दिस और मुझे नहीं पता उससे तुम्हें कितना नॉलेज मिला. ओके. तो एग्जांपल या सिलेक्टेड अल्कोहल एंड राइस एंड योर आंसर इज राइस इज मस्ट फॉर योर नेशन एंड द आंसर इज 100% करेक्ट. बट टाइम ऑफ लॉकडाउन
द आंसर इज रिवर्स, कि जो पैसा आ रहा था वो अल्कोहल से आ रहा था। राइट और रॉन्ग? तुमने देखे होंगे बहुत से मीम्स भी बने थे कि पूरी कंट्री को अल्कोहल हैंडल कर रहा है। राइट और रॉन्ग? कि अल्कोहल को पहले यानी द सेलिंग ऑफ अल्कोहल इज मस्ट एज कंपेयर्ड टू द सेलिंग ऑफ राइस, ऐसा उन लोगों ने बना दिया था। उसके बाद उसको शराब बेचना शुरू कर दिए एंड ऑल। देन द डिसीजन इज परफेक्ट। क्या वो डिसीजन उनका परफेक्ट था? सोनाली वाला सर, नो रिस्पॉन्स? तुम्हाला बघा समजेल, मी तुम्हाला ही जी पूर्ण कन्सेप्ट शिकवतो या 2 एग्जांपल मध्ये इझिली होऊन जाईल। बहुत शॉर्ट कंसेप्ट है वो, बट समझने के लिए तुम्हाला रिस्पॉन्स कंपल्सरी आहे। सोनाली मला सांग, जर राईस तू म्हणालीस गरजेचं आहे, त्या लॉकडाऊन मध्ये अल्कोहोलची विक्री आधी का चालू केलं राईसच्या आधी? हा सोनाली, सदर हैव एनी आइडिया? हुजैफा? इब्राहिम? कोई बता सकता है उसने ऐसा क्यों किया कि अल्कोहल का नो? तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वहां से इशू क्या हुआ था। राइस के ऊपर इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट और रॉन्ग? राइस इज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट और रॉन्ग? ये भी नहीं पता। राइस इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये भी नहीं पता। हाँ या ना भी नहीं मुझे, चलो जान दो। राइस इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉन टैक्सेबल और मिनिमम टैक्सेबल। अब ये 2 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं कि राइस के ऊपर मिनिमम टैक्स लेंगे, हाई क्वालिटी राइस है, बासमती है, और सिंपल प्रोडक्शन रहा तो नॉन टैक्सेबल है। एज कंपेयर टू अल्कोहल इज 40% मोर टैक्सेबल। अल्कोहल इज 40% मोर टैक्सेबल। तो जो चीज नेशन के लिए हार्मफुल है, बट इट्स कंपल्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, देन वो चीज को लोग ज्यादा प्रोडक्शन में अलाउ करेंगे एट अ हायर रेट। और दैट्स व्हाई ऑल ओवर द नेशन द सेल ऑफ अल्कोहल इज मस्ट। उन लोगों ने कभी उसको बंद नहीं किया, यहाँ तक कि बोला जाता है कि गुजरात में शराब बंद है, दैट्स द ओनली थिंग, वहां पे भी मिलती है। एज कंपेयर टू राइस के ऊपर कोई पॉलिसीज नहीं बन रही है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई भी कैसे भी उसको प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे भी सेल कर रहा है, बिकॉज द थिंकिंग अबाउट दैट वो तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचेंगे। दे आर जस्ट टॉकिंग लाइक दे आर डेवलप सोसाइटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटिक्स सीखना है तो पॉलिटिक्स को समझो पहले। पॉलिटिक्स क्या बोलता है कि हम लोग किस बारे में सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स। बट जो बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों से हमें पैसा कैसे मिलेगा। और यहीं पे देखो, एक है अल्कोहल और दूसरा है अपने पास राइस, और राइस और अल्कोहल में सबसे ज्यादा पैसा बाय 40% टैक्स अल्कोहल देता है। तो पॉलिसीज आर जनरेटेड बाय एमएलएस इन कैबिनेट मीटिंग्स एंड यूर लीगल एसेस। जो पॉलिसीज बनेंगे वो अल्कोहल के ऊपर बनेंगे। तो उसमें ऐसा बोला जाएगा कि जो ड्रिंकिंग वगैरह हम लोग बंद कर रहे हैं, 100% क्लियर कर रहे हैं, शराब बंदी, शराब मुक्ति वगैरह, ऐसे वर्डिंग का जब यूज होगा तो याद रखना अल्कोहल कंपनी से प्रोडक्शन इज हाई, तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि उनको पता है कि फ्रॉम टुमारो अगर ये लीगलिटीज आ गए, शराब बंदी हो गई, तो इंसेंस फी से शुरू करने के लिए 40% का 45% हमें टैक्स देना पड़ेगा। इट मींस गवर्नमेंट डिमांड मोर मनी फ्रॉम अस, वो हमसे ज्यादा पैसे मांगेंगे ताकि बिजनेस चलता रहे। और उनके पास कोई दूसरा इशू ही नहीं रहता। अगर वी आर डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब जब प्रोडक्शन अगर राइस का रुक जाए या चलता रहे, उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स लगने वाला है।
तो इसके ऊपर कोई पॉलिसीज या कभी किसी न्यूज में तुम्हें सुनाई नहीं देगा कि आज गवर्नमेंट ने राइस प्रोडक्शन, राइस स्टोरिंग, राइस सप्लाई, लो कॉस्ट के राइस की कॉस्ट कॉस्ट नहीं। एज कंपेयर टू पॉलिटिक्स, वो ऐसी चीज पे करते हैं जिसमें पैसे बनते रहते हैं। एमएलएस और एमपी, डिफरेंट बिटवीन दैट कि ये लोग स्टेट के ऊपर हैंडल करते हैं और स्टेट्स की पॉलिसी बनाते हैं। अब जब स्टेट की रहेगी तो उनके ऊपर सिर्फ उतनी ही पावर रहती है कि जो उनके अंडर दी हुई रहती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैंडलिंग द पुलिस, नॉट हैंडलिंग डिफेंस। तो डिफेंस कौन हैंडल कर रहा है? ये अब जब इन लोगों के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास डिफेंस जाता है तो डिफेंस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स है। इन लोगों के पास सिर्फ मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है। डिफरेंस देखो क्या है कि पुलिस की जो लिमिट रहती है, जो पॉलिसीज रहती है, वो स्टेट तक ही रहती है। महाराष्ट्र स्टेट के बाहर जाने के बाद इट इज अ कॉमन नॉर्मल पर्सन एज कंपेयर टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर जो इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है, उनको ओपनली बताया गया है कि ऑल ओवर द नेशन तुम्हें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, यू कैन यूज टू वॉर, यू कैन रेडी टू वॉर। ओके, जबकि ये बंदा जब तक स्टेट के अंदर नहीं आ सकता और कलेक्टर के इश्यूज नहीं मिल सकते, ये गन भी यूज नहीं कर सकता, जस्ट कैरी द पर्सन, वो कैरी कर सकता है। ये डिफरेंस रहता है। ये लोग स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ट्रांसपोर्ट बस को चला सकते, नॉट हैंडलिंग रेलवेज। उनके रास्ते से रेलवे जाती है, बट वो रेलवे को चला कौन रहा है? नेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो रेलवे कैसे चलेंगी, कब चलेंगी, यहाँ का कोई भी बंदा डिसाइड करे नहीं चलेगा। चलाने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो डिसाइड करेगा, उस दिन से वो वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? आतापर्यंत जेवढं झालं ते कोणाला समजलंय का? सोनाली जंगम, Yes, sir. पॉइंट समजतात का? पॉलिटिकल इंटरफेरेन्स कसा असतो? अब्रार, अब्रार, सदफ, फिजा, तुम लोग आवाज ही नहीं दोगे तो मुझे कैसे समझेगा कि मैं सिखा रहा हूँ या सिर्फ मेरा हलक पुकार रहा हूँ? यहाँ पे भी सुनता है बोल बोल के। तुम्हारा रिस्पॉन्स रहेगा तो इट्स गुड, नहीं रहा तो आई डोंट केयर, ऐसा बोल के मुझे हटना पड़ेगा यहाँ से। संगामी, संगामी तांबे, समजलंय का आजचं लेक्चर? राही खोत, आर यू गेटिंग द टुडेस पॉइंट? जब अब तक के हुए जी सर। then to come to the next point, जी सर, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे जाके रुक, इसी के ऊपर थोड़ा डिस्कस करें। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? बोलो, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, then the next point is from your topic legal structure. अब ये लीगलिसिस बनाते हैं, और व्हाट इज लीगल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। Okay, the next point is legal structure. Sorry, legal structure, legalisis. Okay, the legal structures become the most powerful political institution with boost and power such as law making. ये किसके लिए होता है? लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग यानी रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को बनाना।
For example, today the one law is passed. लॉ मेकिंग. अब इसमें लॉ क्या बनाते हो लोग? लीगल स्ट्रक्चर इज डिसीजन मेकिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड बजटिंग फॉर इकोनॉमिक्स. अब इसके जो लॉ मेकिंग रहते हैं, ये लॉ मेकिंग जो रहते हैं ना, वो टू पार्ट्स में रहते हैं. एक रहता है सोसाइटी एंड सेकेंड इज इकोनॉमी. अब इन दोनों में जो डिस्कस होगा, तो मैंने पहले, हाँ राहिल बोलो क्या बोल रहे हैं राहिल? जी सर. हाँ, हैंड राइज किया है ना तूने, इसलिए पूछा. क्या कुछ पूछना है? नहीं सर, गलती से हुआ रहेगा. क्या हो गया? अच्छा ओके ठीक है. गलती से हुआ रहेगा. हाँ ओके ठीक है. कम टू द पॉइंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. बट मैंने अभी ही बोला कि सोसाइटी और इकोनॉमी वो लोग किसको ज्यादा पावर देने वाले? द स्टडी रिगार्डिंग टू द मनी, एंड फॉर दैट द मनी दे मेक देन टू पावर्स. एक बजट and second taxes, and both are the taxes are generating this money. फिर से वो मनी ही बनाने वाले. अब जो ये डिस्कस हो रहा है इन दिस पाइथन्स, MLA and MPs make some policies. MLAs and MPs make some policies, and this policy is known as your study, today's study, and that study is making and some laws, making of some laws and some legalities, and these are the rule of the nation. और वो nations के rules कहाँ बनते हैं? If MLS में बनाते हैं, MLS बनाएगी तो कहाँ बनेंगे? मुंबई में, अपने महाराष्ट्र के मुंबई में उनका विधान भवन एंड विधान परिषद, इट इज विधानसभा. ओके. और एमपीज बनाएंगे पॉलिटिकल पार्लियामेंट में बनते हैं. इंडियन पार्लियामेंट कहाँ पे? दिल्ली में. लोकसभा है, राज्यसभा. ओके. आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? मैं क्या बोल रहा था? अब एक एक को पूछूं मैं या मत पूछूं कुछ? ओके. इसी रिक्वेस्ट पे फिर से ज्वाइन होना है इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. मैं लेक्चर लीव कर रहा हूँ. ओके. थैंक यू ऑल ऑफ यू.